एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एलिमेंट्री मैट्रिसेस, इस प्लेलिस्ट का ये चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग नॉर्मल फॉर्म्स और कैनोनिकल फॉर्म्स पढ़ेंगे, जिसे क्रमशः प्रसामान्य रूप या प्रामाणिक रूप हिंदी में कहते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हम पढ़ा रहे हैं, आगे इनका बड़ा इस्तेमाल है। खूब मन से सीख लीजिए, बहुत आसान है। कुल 4 प्रकार के नॉर्मल फॉर्म्स दिखाई पड़ते हैं। देयर आर 4 नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मल फॉर्म्स लिखिए चाहे कैनोनिकल फॉर्म्स लिखिए, बात एक ही है। देयर आर 4 नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ मैट्रिसेस। वो कौन कौन से हैं? एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये। ओ कैप माने नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को ओ कैप से हम लिखते हैं। बुक प्रिंट करते समय तो भाई किसी चीज़ को गाढ़ा गाढ़ा लिख दो, ऐसे प्रिंट कर दो, एक ही बार प्रिंट करना है। अब यहाँ लिखावट में बार बार ऐसे ऐसे कौन करेगा ना, तो उतना एक सिंबल ही हमने गढ़ लिया उसके लिए। नल मैट्रिक्स को हम ओ कैप लिख रहे हैं। अब यहाँ बताइए, वेयर आई आर इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ rth ऑर्डर, is the identity matrix of rth order, and O cap is the null matrix. O cap is null matrix. अब ये सब के सब एक ही ऑर्डर के नल मैट्रिक्स नहीं है, सबका अपना अलग अलग ऑर्डर होगा। और ये जो डॉट 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 से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं, ये पार्टीशनिंग की लाइंस है। मैट्रिक्स को पार्टीशनड करना, पार्टीशनिंग करना, बंटवारा करना, बांट देना, कुछ सब मैट्रिसेस में बांट देना। अब इन पर हम ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपको लिख दे रहे हैं। इसमें क्या है देखो, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ rth ऑर्डर है। इसमें क्या है कि ऐसी व्यवस्था है जिसको यहाँ से ऐसे 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 पार्टीशन कर दें तो ऊपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नीचे नल मैट्रिक्स दिखाई पड़े। ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें इस लाइन के इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, इधर नल मैट्रिक्स हो। ये ऐसी व्यवस्था है कि इस कॉर्नर पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, इस कॉर्नर पे नल मैट्रिक्स हो, इस कॉर्नर पे नल मैट्रिक्स हो, इस कॉर्नर पे नल मैट्रिक्स हो। और ये नल मैट्रिक्स सब एक ही ऑर्डर के थोड़ी है, जरूरी नहीं है, सबके अपने अपने ऑर्डर्स होंगे जहां पे जैसी स्थिति बनेगी बंटवारे की। अब ऐसे ही मैं एग्जाम्पल्स करके लिख दे रहा हूं, और क्या बताऊं। जैसे देखें आप, नंबर 1 मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इट इज normal form of the type I3. Number 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसके यहाँ पे पार्टीशनिंग लगा दिया, पार्टीशनिंग की लाइन खींच दिया, और इधर हमने लिख दिया नल मैट्रिक्स। ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, पार्टीशनिंग वाली लाइन 0 0 0 0 0 0। ये लो, हम मन करे एक कॉलम और 0 का बढ़ा दो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, पार्टीशनिंग 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये देखो, ये सब एक ही टाइप के नॉर्मल फॉर्म्स हैं। These are normal forms of the type
these are normal forms of the type I3 वर्टिकल पार्टीशनिंग ओ कैप। सब इसी टाइप के है कि नहीं, देख लो, ये I3 है, ये नल मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, 3x1, 3 रोज है, 1 कॉलम है। I3 बगल में क्या है, नल मैट्रिक्स, 3x2। I3 बगल में क्या है, नल मैट्रिक्स, 3x3। ये तीनों एक ही टाइप के नॉर्मल फॉर्म्स हैं। ऐसे ही नंबर 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, एक रो 0 0 0 की डाल दीजिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, 2 रोज 0 रोज डाल दीजिए और बढ़ा दीजिए जैसे आपकी इच्छा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। मन करे तो आप और एक रो बढ़ा दीजिए। कुल मिला के देखो, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग के ऊपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की व्यवस्था है और नीचे नल मैट्रिक्स की व्यवस्था है। वो नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर मतलब जो परमिसिबल हो, कॉलम तो सभी में 3 ही 3 रहेंगे। तो दीज आर नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ द टाइप, दीज आर नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ द टाइप I3 हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग ओ कैप। सब इसी टाइप के हैं। I3 नीचे ओ कैप, I3 ओ कैप, I3 ओ कैप। इसे खूब बढ़िया से समझ लो मेरे बच्चों, क्योंकि आगे की यात्रा अब बिना इसके नहीं चल पाएगी। फोर्थ में 4 कार्नर बनेगा। एक कार्नर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, बकिया 3 कार्नर पे नल मैट्रिसेस। फोर्थ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक कॉलम इधर बढ़ा दिया, एक रो इधर बढ़ा दिया, ये, और पार्टीशनिंग देखो ऐसे कर दिया हमने, ये देखो। तो इस कार्नर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है 3x1 ऑर्डर, ये नल मैट्रिक्स है 1x3 ऑर्डर, ये नल मैट्रिक्स है 1x1 ऑर्डर का। और देख लें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब की बार हम इधर 2 कॉलम बढ़ा दे रहे हैं, इधर भी 2 कॉलम बढ़ा दे रहे हैं, 2 रोज बढ़ा दे रहे हैं, सॉरी ये ऐसे, ये रही पार्टीशनिंग की लाइन। ये देखो कोने में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां नल मैट्रिक्स, यहां नल मैट्रिक्स, यहां नल मैट्रिक्स। मन करे और बढ़ा दो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ए पार्टीशनिंग, ए पार्टीशनिंग। अब इधर भी 3 रोज बढ़ाइए, 1 2 3, ये लो खूब बड़ा सा बना दिया हमने, हो गया ना। इस कोने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस कोने पर नल मैट्रिक्स, इस कोने पर नल मैट्रिक्स, इस कोने पर नल मैट्रिक्स। तो लिख दीजिए फिर नीचे, दीज आर नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ द टाइप I3 ओ कैप ओ कैप ओ कैप। इन सभी को हम बोलेंगे कि दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द टाइप। ये इस टाइप का है, इस टाइप का है। I3 ओ कैप ओ कैप ओ कैप, I3 ओ कैप ओ कैप ओ कैप, I3 ओ कैप ओ कैप ओ कैप। ओ कैप माने नल मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म समझ गए।
हम I2 से भी समझा सकते थे, I2 से 1001 से, लेकिन छोटे छोटे बनते ना, तो हमें लगा थोड़ा बड़ा बड़ा बनाए, बड़े बच्चों को पढ़ा रहे। अब हम एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल उठा रहे हैं। ये इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स थे, अब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स देखें। एग्जाम्पल 1, टू रिड्यूस कैपिटल A इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टू नॉर्मल फॉर्म। बस इतना ही काम है, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करिए। अब हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का टेक्निक, तरीका, एल्गोरिथम, विधि, प्रक्रिया सब आपको बता रहे हैं। लिख नहीं रहे हैं, बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, समझा दे रहे हैं, वीडियो बार बार सुनिएगा तो जो हम बोलेंगे वही समझो लिखा हुआ है। पहले तो दिए हुए मैट्रिक्स को आप उतारिए। A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये ऑर्डर है 4x4, हमें ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। पहला काम यहां पर 1 बनाइए। 2 रोज को आपस में बदलना पड़े या 2 कॉलम्स को आपस में बदलना पड़े, जो भी करना पड़े, जोड़ना घटाना पड़े, भिन्न न पैदा होनी पाए। एवॉइड फ्रैक्शंस, भिन्न भिन्न बनाती हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में, इसलिए एवॉइड करिए उनको। तो इसमें तो इत्तेफाक से 1 पहले से ही है। सुनना ध्यान से, इस 1 की मदद से इधर सबको 0 करो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हुए, क्योंकि जिन्हें 0 करना है 2 3 4 को, वो कॉलम्स के हेड एलिमेंट्स हैं। हेड है वो, हेड एलिमेंट माने सबसे ऊपर वाला, टॉप मोस्ट एलिमेंट। फिर इसी 1 की मदद से, इसीलिए हमने इसको गोलिया दिया ताकि नजर हटे नहीं, इसी 1 की मदद से इन्हें 0 करिए। ये इस रो का हेड एलिमेंट है, ये इस रो का हेड एलिमेंट है, ये इस रो का हेड एलिमेंट है। तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे? रोज ट्रांसफॉर्मेशंस। 1 के दाहिने सबको 0 करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के। 1 के नीचे सबको 0 करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। आइए हम लगाएं, पहले रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएं, पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएं। इसके लिए कोई भी पक्का रूल नहीं है, जो आपकी मर्जी करें। पहले कॉलम वाला ही लगा दे रहे हैं। C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस 2 C1, C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस 3 C1, C4 इज रिप्लेस्ड बाई C4 माइनस 4 C1। इसमें से इसका दूना घटाएंगे, 2 माइनस 2 करेंगे तब यहाँ 0 होगा, 3 माइनस 3 करेंगे तब 0 होगा, 4 माइनस 4 करेंगे तब 0 होगा। इसमें से इसका 4 गुना घटाएंगे, इसमें से इसका 3 गुना घटाएंगे, इसमें से इसका 2 गुना घटाएंगे। 3 ट्रांसफॉर्मेशन से एक साथ लिख दिए। एक से अधिक ट्रांसफॉर्मेशन से एक साथ लगाते समय सावधानी ये बरती जाती है कि पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन में जो बदल रहा है उसका इस्तेमाल आगे नहीं होना चाहिए। इसमें C2 बदल रहा है, C2 का इस्तेमाल आगे नहीं किया हमने। इसमें C3 चेंज हो रहा है, अब C2 C3 आगे वाले में नहीं होना चाहिए, नहीं है भाई ये। अब इसके बाद देखो, झटके में कभी कभी टीचर से भी गलती हो जाती है, स्टूडेंट प्रायः गलती कर जाता है, वो बराबर लिख देता है। अब आप कुछ करने जा रहे हो तो मैट्रिक्स बदल जाएगी ना, तो वही मैट्रिक्स थोड़ी रहेगी। तो अब जो मैट्रिक्स आएगी उसी को इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं, ये आपको बताया गया था। 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ वन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर बाय अप्लाइंग एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन, वो चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो इक्विवेलेंट का साइन लगाइएगा। कौन कौन बदलेगा? सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। फर्स्ट कॉलम नहीं बदलेगा। 1 5 9 13, इससे गोली आई रही है, क्योंकि इसी की मदद से नीचे भी 0 करना है। ये बहुत सावधानी से ट्रेनिंग लीजिए आप, बहुत बढ़िया से ट्रेंड होइए, बिल्कुल मस्त होकर आगे की यात्रा आप तय करेंगे। चलो, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 10 माइनस 4, 10 माइनस 18 माइनस 8, और 14 माइनस 26 माइनस 12। हाँ, फिर अब 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करो। 0, 7 माइनस 15 माइनस 8, 11 माइनस 27
11 माइनस 27 कितना आएगा बताओ? -16 आएगा। 11 माइनस 27, ठीक। फिर 15 माइनस 39 माइनस 24। अब 4 गुना घटाइए, 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 20 माइनस 12 और 12 माइनस 36, 12 माइनस 36, 12 माइनस 36 माइनस 24 और अब 16 माइनस 52 माइनस 36 माइनस 36। बस हो गए, सब हो गए। जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे ही सीखिएगा, अपने मन से मत कूदिएगा इधर उधर। अब इस 1 की मदद से नीचे सबको जीरो करो, तो ये 5 जीरो कैसे होगा? जब इसमें से हम घटाएंगे इसका 5 गुना, यानी R2 माइनस 5 R1 से ये जीरो हो जाएगा, R3 माइनस 9 R1 से ये जीरो हो जाएगा, R4 माइनस 13 R1 से ये जीरो हो जाएगा। ये माने ये हेड एलिमेंट, तो लगाओ R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 5 R1, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 9 R1, R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस 13 R1। फिर इक्विवेलेंट का साइन लगाइएगा। अब रो वाइज उतारिएगा। जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद उतारना है तो कॉलम वाइज उतारिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद उतारना है तो रो वाइज उतारिए। इससे गलती की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। पहली रो 1 0 0, दूसरी रो दिस माइनस 5 टाइम्स ऑफ दिस, तो हो जाएगा 0 -4 -8 -12 0 -8 -16 -24 0 -12 -24 -36। बहुत ध्यान से करिएगा। अब आपका मन कुछ भी कहे वो मत करिए, जो मैं सिखा रहा हूं बस वही करिए। नॉर्मल फॉर्म में बदलने का ये प्रोसेस चल रहा है। इसमें एक स्टेप का काम पूरा हुआ। इस स्टेप में आपने क्या किया है, 1 प्लेस पर 1 बनाया, फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से 1 के दाहिने सबको जीरो किया, फिर रो ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से 1 के नीचे सबको जीरो किया। एक चरण का काम, एक स्टेप का काम पूरा हुआ। अब दूसरे में क्या है, अब इस डायगोनल पे आइए, यहाँ पर 1 बनाइए। सुन लो पहले, यहाँ पर 1 बनाइए, उसकी मदद से इधर जीरो करिए, इसी की मदद से इधर जीरो करिए। ये दूसरा चरण है। तो यहाँ 1 कैसे बनेगा? अगर हम सेकेंड रो में -1/4 से गुणा कर दें तो यहाँ 1 हो जाएगा, भिन्ने भी नहीं पैदा होंगी। या यही काम इसमें कर दें, जिसमें आपकी इच्छा करें। तो हम लिख ले रहे हैं C2 इज रिप्लेस्ड बाई -1/4 इंटू C2। C2 में किसी नॉन जीरो नंबर से गुणा करना। तो अब लिखिए आप, A इज इक्विवेलेंट टू, केवल C2 बदल रहा है बस, C1 1 0 0, C2 0 1 2 3, 0 1 2 3, फिर 0 -8 -16 -24। अब यहाँ पर एक व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं। सिद्धांत तो बता दिए, अब उससे हट के व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ हम 1 क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 1 का मल्टीपल करके जोड़ना घटाना आसान होता है। इस 1 का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इसकी मदद से इसे भी जीरो करना, इसे भी जीरो करना, यानी इन्हें मारना है, नष्ट करना है। इस 1 की मदद से इसे भी नष्ट करना है। तो जिन्हें नष्ट करना है उनको थोड़ा हम दुबला करते चलें, क्योंकि हमको दिख रहा है ना। जैसे इस कॉलम में हम -1/8 से गुणा कर दें, इस कॉलम में हम -1/12 से गुणा कर दें, तो ये सब नंबर्स छोटे छोटे नंबर्स हो जाएंगे। तो यही कर लो। और लिखो, यहाँ और लिखो, C3 इज रिप्लेस्ड बाई -1/8 C3, C4 इज रिप्लेस्ड बाई -1/12 C4। तो अब ये हो जाएगा 0 1 2 3, 0 1 2 3। इसे गोलियाए रहिए, इसे न भूलिएगा।
हाँ, 1 1 प्लेस के बाद अब 2 2 प्लेस की बारी है। अब इसकी मदद से इसको जीरो करिए, इसी की मदद से इसको जीरो करिए। तो अब कॉलम लगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, गिन लिया करो, गड़बड़ी ना होने पाए। C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C2, C4 इज रिप्लेस्ड बाई C4 माइनस C2। इसी की मदद से, इधर उधर मत भटकिएगा। हाँ, बिल्कुल अपने मनमानी काम नहीं करना है, नहीं बेटा बहुत आगे चल के परेशानी होगी। जैसे सिस्टमेटिक तरीके से हम ट्रेंड करना है वैसे ही ट्रेनिंग लीजिए, आप अपने आप को वैसे ही ट्रेंड करिए। इक्विवेलेंट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, तीसरा चौथा कॉलम बदलेगा, ये और ये दोनों ऐसे ही रहेगा। 1 0 0 0 0 1 2 3, इसको गोली आए रहो ताकि ये दिमाग में रहे कि इसी की मदद से नीचे जीरो करना है। और ये हो जाएगा ऑल जीरो, फिर दिस माइनस दिस करोगे तो ऑल जीरो। अब इसकी मदद से इसको मारना है। ये कौन सी रो है? तीसरी रो है। तो R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 2 R2। गिन लो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 R4 है। फिर R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस 3 R2 इक्विवेलेंट। अब रो वाइज उतारिएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये प्रोसेस अपने आप खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो गया, कुछ प्रोसेस ठप। जैसे ही प्रोसेस ठप हो तैसे ही देखिए कि 4 प्रकार के नॉर्मल फॉर्म में से कौन सा प्रकार है। तो बस धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि ये पार्टीशनिंग करने पर ये दिखाई पड़ा है, चौथा टाइप है। यहाँ कौन है? I2, यहाँ है O कैप O कैप O कैप। तो यहाँ लिखिए विच इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, विच इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। एक लाइन और हम लिख दें ऐसे, दैट इज A इज इक्विवेलेंट टू I2 O कैप O कैप O कैप। ये ऐसे कर दें, ये हो गया। तो नॉर्मल फॉर्म में बदलने का तरीका यही है। एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का एल्गोरिथम सुनिएगा। ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ, मान लो एक और बढ़ा दो, चलो ये लो, इसमें हमने 1 2 3 4 5 रोज कर दिया और ये 4 कॉलम है, तो 5 क्रॉस 4 हो गया। क्या करो, यहाँ पर 1 बनाओ, फिर इसकी मदद से इसे जीरो करो, इसे जीरो करो। फिर यहाँ पे 1 बनाओ, इसकी मदद से इसे जीरो करो, इसे जीरो करो। फिर यहाँ पे 1 बनाओ, इसकी मदद से इसे जीरो करो, इसे जीरो करो। फिर यहाँ पे 1 बनाओ, इसके इधर कुछ है नहीं तो इसको जीरो करो। ये सिलसिला अपने आप चलता रहेगा। कहीं ना कहीं जाके आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स प्रोसेस विल बी स्टॉप्ड, और जहाँ पे स्टॉप होगा प्रोसेस वही नॉर्मल फॉर्म होगा। क्लियर? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल 2, to reduce the matrix one two three four 2 3 4 5 3 4 5 6 to canonical form, canonical form। तो मैट्रिक्स को पहले आप डिनोट करिए किसी कैपिटल लेटर से, 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6। यहाँ पर 1 बनाइए। तो एक काम करते हैं, अब की बार थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये बार बार जो है 2 से शुरू कर लेते हैं। 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 ऐसे ले लेते हैं। नहीं तो इस पे बार बार 1 आएगा तो आप कहोगे सर 1 आ ही रहा है तो क्या 1 बनाए। हाँ, 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7। पहला काम यहाँ पर 1 बनाइए।
1 बनाने के लिए दिस माइनस दिस करेंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस भी अवॉइड करना चाहिए। तो पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, R1 इज इंटरचेंज्ड बाई R2, इक्विवेलेंट का चिन्ह लगाइएगा, बार बार आपको खबरदार कर रहा हूं मैं, इक्वल झटके में ना लिखिएगा। तो अब ये हो गया 3 4 5 6, 2 3 4 5, है ना, ये रो यहाँ, ये रो यहाँ कर दिया, 3 4 5 6 ऊपर कर दिया, 2 3 4 5 नीचे कर दिया, तीसरी रो अपनी जगह ज्यों का त्यों 4 5 6 7। अब क्या करें, देखो 3 - 2 करने से यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 - R2, इक्विवेलेंट। इसमें से इसको घटाना है, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1, और बकिया 2 3 4 5 4 5 6 7। यहां पर 1 बन गया, मकसद पूरा हुआ। अब इस 1 की मदद से इधर सबको जीरो करिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, नीचे सबको जीरो करिए रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। पहले हम कॉलम लगा रहे हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 - C1, C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 - C1, C4 इज रिप्लेस्ड बाई C4 - C1। यदि आपका मन कुछ और करे तो प्लीज मत करिएगा, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने की बात हो रही है, सिस्टमेटिक तरीके से आप चलिए, नहीं तो फंस जाता है। इसी की मदद से सबको जीरो करिए। आपका मन करे कि हम इसमें से इसको घटा दें, तो इसमें से इसको घटा दें, ना 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 ना, इसमें से इसको घटाइए, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, इसीलिए इसको हम गोलियां दिए हैं, इसी की मदद से काम करना है। नेक्स्ट स्टेप, A इज इक्विवेलेंट टू, दूसरा तीसरा चौथा कॉलम बदलेगा, पहला कॉलम नहीं बदलेगा। कॉलम वाइज लिखिए 1 2 4, इसको गोलियाए रहिए ताकि सनद रहे कि इसी की मदद से इसको जीरो करना है। 1 - 1 0, 3 - 2 1, 4 1, 1 - 1 0, 4 - 2 2, 6 - 4 2 2 2, 1 - 1 0, 5 - 2 3, 7 - 4 3, ये आ गया। अब इसकी मदद से नीचे जीरो करिए, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 - 2 R1, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 - 4 R1, है ना, इसमें से घटाओगे इसका 4 गुना। 1 इसीलिए बनाते हैं ना कि मान लो यहाँ 3 कर दे तो बताओ 3 की मदद से भी इसको जीरो करना, तो तुम सोचोगे भिन्नों की गणित लगाओगे रफ कॉपी पे, तब जाकर के यहाँ होगा, बहुत भिन्न आ जाएंगे सब, और जब भिन्न आ जाती हैं तो भिन्न बनाती हैं, कैलकुलेशन गिर पड़ता है, इसीलिए आपको ये सब ट्रेनिंग दी जा रही है। इक्विवेलेंट टू, अब रो वाइज उतारिएगा, 1 0 0 0, दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस 0, दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस नो इफेक्ट, दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस नो इफेक्ट, दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस नो इफेक्ट, तो ये जाएगा 1 2 3। ऐसे ही है 4 - 4 0, दिस माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस नो इफेक्ट, दिस माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस नो इफेक्ट, दिस माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस नो इफेक्ट। अब एक चक्कर पूरा हो गया। अब यहाँ पर 1 बनाइए, तो पहले से बनाया है, अब इसकी मदद से इसको जीरो करिए। तो ये कौन सा कॉलम है, पहला दूसरा तीसरा। C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 - 2 C2, ये C2 है भैया, गिन लिया करो, और ये C4 है, C4 इज रिप्लेस्ड बाई C4 - 3 C2, इसी की मदद से इक्विवेलेंट टू। तीसरा चौथा कॉलम बदलेगा, पहला दूसरा कॉलम एज इट इज, 1 0 0 0 0 1 1, और इसको गोलियाँ रही है अभी, इसका दूना घटाओगे सब जीरो हो जाएंगे, इसमें 3 गुना घटाओगे सब जीरो हो जाएंगे। अब इसी की मदद से इसको जीरो करिए, ठीक, तो जाएगा R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 - R2, इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 0 1 0 0 ऑल 0। प्रोसेस ठप हो गया, तो समझो कि आप नॉर्मल फॉर्म मिल गया। अगर हमारे बताए हुए तरीके से करोगे तो, मनमाना कुछ नहीं करोगे तो। अब गौर से देखो पार्टीशनिंग कैसी हो रही है, वैसी ही हो रही है, ये देखो, ये पार्टीशनिंग हुई। दैट इज A इज इक्विवेलेंट टू, इस कोने पर I2 है,
सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बकिया सभी कोनों पर नल मैट्रिसेस हैं। सबके लिए सिंबल ओ कैप लिख दिया जाता है। ये विच इज़ द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। आई थिंक आपको बात खूब समझ में आई होगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें, और फिर अपने मन से, बुक से, कोई किताब से, कहीं से भी अपने मन से सही लिख लो ना। हमने 1 से लेकर के 16 तक गिनती लिखी थी, आप 1 से लेकर के 12 तक लिख लो, किसी भी ऑर्डर में लिख लो, 3x4 में लिख लो, 4x3 में लिख लो, और उसको आप नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो, कर करके देखो, प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।